आज का हमारा क्वेश्चन है 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर माइनस के 2 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक आवेश है हमारा Q1 जिसकी वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोकुलाम और दूसरा आवेश इससे 2 मीटर की दूरी पर रखा है Q2 और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें -2 माइक्रोकुलाम। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, ये 2 मीटर की दूरी है तो आधी दूरी पर 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, तीव्रता। तो देखिए ये Q1 आवेश प्लस का है और प्लस वाले आवेश के कारण तीव्रता हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, तो इधरली साइड इसका निशान लगेगा। ये प्लस वाला आवेश यहाँ पर रखिए परीक्षण आवेश को, जहाँ पर भी हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है। देखिए यहाँ मैं अलग से समझा देता हूँ। माना ये प्लस का Q आवेश है और आपको कोई बिंदु है जिस पे तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप इस पे एक प्लस Q0 यानी कि परीक्षण आवेश मान लेंगे। और परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश ही होता है और इसकी वैल्यू हमेशा इस वाले आवेश से कम होती है। तो हम जब इस पे तीव्रता निकाल लेंगे या बल निकाल लेंगे तो दोनों आवेश एक ही जैसे होने के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो तीव्रता की दिशा भी प्रतिकर्षित वाली आएगी और हमेशा ये वाला आवेश इसी वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। ये कभी भी इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित या आकर्षित नहीं करेगा। तो अब इसके कारण इस पे बल लगेगा इधरली साइड, तो तीव्रता की दिशा भी इधरली साइड ही आ जाएगी। तो इस पे जो प्लस का आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा है E1 इधरली साइड आ जाएगी, जैसे हमारी ये तीव्रता की दिशा आ गई E1 इधर के साइड। अब माइनस के 2 माइक्रोकुलाम है, अगर ये माइनस के आवेश है, कोई माइनस का Q है और यहाँ पर कोई बिंदु है और ये आवेश माइनस का है, तो अब P बिंदु पर हम क्या मान लेंगे, परीक्षण आवेश Q0 जिसकी वैल्यू इस वाले आवेश से हमेशा कम रहेगी। परीक्षण आवेश की वैल्यू हमेशा कम रहती है। तो अब क्या होगा कि ये जो माइनस का Q आवेश है ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो तीव्रता की दिशा इधरली साइड आएगी। तो अगर हमारा आवेश माइनस के 2 माइक्रोकुलाम इधरली साइड है, तो यहाँ पर कोई Q0 परीक्षण आवेश है जिस बिंदु पर हमें निकालना है, तो अब इस पे तीव्रता इधर आकर्षित होगी माइनस के 2 माइक्रोकुलाम की तरफ, तो माइनस के 2 माइक्रोकुलाम की तरफ ही E2 आ जाएगी। तो ये थी हमारी दोनों की दिशा। तो कुल परिणामी की दिशा, अगर मान लो कोई एक लड़का है जो बल इधर लगा रहा है इधरली साइड और दूसरा भी इधरली साइड ही लगा रहा है बल, तो अब दोनों की दिशा एक ही साइड चली जाएगी, तो कोई भी वस्तु है ये इधरली साइड ही खिसक जाएगी, तो परिणामी तीव्रता भी इधरली साइड आएगी। तो परिणामी तीव्रता किधर होगी, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम की ओर। तो एक हमने इसमें स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अगर दिशा भी पूछता तो किधर लिखते, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम की ओर, इसकी दिशा आ जाती। अब हम इसकी परिणामी तीव्रता की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और परिणामी तीव्रता की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले बिंदु P पर, यहाँ पर ये बिंदु 1 मीटर की दूरी पर हम Q1 आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो Q1 आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता, ये E1 आ जाएगा और E1 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q बटे R स्क्वायर। और हमारा यहाँ Q1 आवेश है और बीच की दूरी यहाँ से कितनी है, 1 मीटर। तो हमारा आवेश आ गया 9 गुणा, ये तीव्रता आ गई 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू रखेंगे 3 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में कितने से गुणा होती है, 10 की पावर -6 से, और R का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब ये सोल्व करेंगे, 9 दिया 27 और 10 की 9 में से 6 जाएंगे तो 10 की पावर 3, तो न्यूटन प्रति कूलम, ये तीव्रता आ गई हमारी E1। अब हम प्लस माइनस Q2 यानी कि Q2 आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। Q2 आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता, तो ये हमारी आ जाएगी E2 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q2 की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -6 R का स्क्वायर। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि हमने माइनस आवेश क्यों नहीं लिया है यहाँ पर, तो हम बता दें आपको कि कभी भी सदिश राशियों में हम माइनस प्लस नहीं लेते हैं, अदिश राशियों में माइनस प्लस लेते हैं। तो कभी भी आपको बल निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो आवेश को आप माइनस के निशान को आप छोड़ देते हैं। तो अब हम इनकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी हमारी, एक ही दिशा में तीव्रता हमेशा जुड़ती है क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता है, तो E1 प्लस E2। तो E1 कितनी है हमारी 27 गुणा 10 की पावर 3 और E2 कितनी है हमारी 9 दूनी 18 और 9 में से 6 गए 3, तो 18 गुणा 10 की पावर 3।
इस तरह हमारी इन दोनों को जोड़ लेंगे, 27 और 18 हो जाएंगे 45 और गुणा 10 की पावर 3 और ई बराबर आ जाएगा। अगर आप ये पॉइंट यहाँ लाना चाहते हैं लेफ्ट में तो लेफ्ट में जुड़ती है, ये हमारी ट्रिक है। यहाँ पर अगर पॉइंट आप लेफ्ट में लाना चाहते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है तो इसके लिए हम ट्रिक लगाते हैं लाजो, यानी कि लेफ्ट में क्या होता है घातें जुड़ती हैं। तो अगर एक अंक के बाद लाएंगे आप इधरली साइड लेफ्ट में तो +1 कर देना है आपको पावर में, जो यहाँ पर घात होती है तो उसमें एक ऐड कर देते हैं। और अगर 2 अंक सरकाते हैं आप पॉइंट को यहाँ पर तो +2 कर देते हैं इस पावर के अंदर, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो। अब हम एक अंक यहाँ से इधर से यहाँ पर पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को इधर लाएंगे एक अंक, तो 4.5 हो जाएगा ये और गुणा 10 की पावर। अब 3 में हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे क्योंकि हमने एक अंक पॉइंट को खिसकाया। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों कोई भी अक्षर होता है तो उसमें पॉइंट के बाद 0 अपने आप लगा लेते हैं। अब भी इसकी वैल्यू 45 ही है तो पॉइंट हमेशा होती है लेकिन बाद में होती है। अगर इस पॉइंट को आप इधर लाना चाहते हैं एक अंक तो उसमें एक ऐड कर दिया हमने पावर में, तो 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। और अगर इसकी दिशा बतानी हो तो दिशा ये है बच्चों -2 माइक्रो कूलम की ओर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। धन्यवाद।